जेल में शादी। एक गांव में जयराम नाम का एक सब्जी बेचने वाला रहता था। जयराम हर रोज उस गांव के पुलिस स्टेशन के बाहर ही अपने ठेले को खड़ा करता था। उस पुलिस स्टेशन में कंचन नाम की कांस्टेबल काम करती थी। जब भी कंचन पुलिस स्टेशन से बाहर आती तो जयराम उसे प्यार भरी नजरों से देखता था। एक दिन कंचन स्टेशन से बाहर आकर जयराम से, क्यों भाई, मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रही हूँ। तुम हर रोज इस पुलिस स्टेशन के बाहर अपने ठेले को क्यों खड़ा करते हो? यहाँ तो सिर्फ चोर उचक के आते हैं। अब वो सब्जी क्यों खरीदने लगे? हर रोज तुम्हारे सब्जी नहीं बचते? क्या तुम्हारा नुकसान नहीं होता? मैडम जी, हर चीज को नफा नुकसान में नहीं तोला जाता। हम जिसे पसंद करते हैं उसे हर रोज देखने के लिए कोई भी तकलीफ उठा सकते हैं। मैं जिसे चाहता हूँ जब तक वो मुझे ना मिले, चाहे जितनी मर्जी सब्जियां खराब हों, मुझे कोई चिंता नहीं है। कंचन को उसकी बात समझ में नहीं आई। एक बार लगातार 4 दिन कंचन जयराम को नजर नहीं आई। तब जयराम एक कांस्टेबल से, सर, 4 दिनों से कंचन मैडम नजर नहीं आ रही हैं। क्या बात है? उनकी तबीयत खराब है क्या? अरे उसकी परेशानी क्या बताऊं भाई। वो एक बहुत ही ईमानदार कांस्टेबल है। उसने इस स्टेशन के सीआई को रिश्वत लेते हुए देख लिया था। उसने उच्च अधिकारियों को कंप्लेंट किया। बस सीआई ने अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके कंचन को सेंट्रल जेल ट्रांसफर कर दिया। अब अगले 7 साल तक उसे उसी जेल में नौकरी करना होगा। मैंने कहा भी था चलो छोड़ दो ये नौकरी, पर वो कहने लगी कि पुलिस की नौकरी मुझे बहुत पसंद है, चाहे जितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं क्या है, इस दुनिया में ईमानदार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इस चक्कर में उसके लिए जो शादी का रिश्ता आया था वो भी टूट गया। वो कहने लगा जो लड़की सेंट्रल जेल में सवेरे से शाम तक रहती है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। पता नहीं बेचारी की जिंदगी का क्या होगा। ये सुनकर जयराम को बहुत दुख हुआ। जयराम तुरंत एक लॉयर के पास गया। साहब, अगर जेल में 7 साल की सजा काटनी हो तो क्या गुनाह करना चाहिए? ये क्या कह रहे हो तुम? तो तुम पहले सजा की अवधि को जानकर फिर गुनाह करोगे? अरे जाओ भाई जाओ, मेरे साथ मजाक ना करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आपसे सीरियसली पूछ रहा हूँ। ये मेरे जिंदगी का सवाल है सर, प्लीज बताइए ना सर। तब उस वकील ने ठीक है कहकर कई किस्म के जुर्मों के बारे में बताया। तब जयराम तुरंत एसआई के पास गया। सर, पिछले महीने इस गांव में बैंक की जो चोरी हुई थी वो मैंने ही किया था सर। मुझे तुरंत गिरफ्तार करें और मेरे नाम पर केस बुक करें सर। एसआई दंग रह गया। उस बैंक की चोरी के कारण हमारे उच्च अधिकारी हर रोज हमें सवाल पर सवाल करते हैं और परेशान करते रहते हैं। तुमने ईमानदारी से कबूल की, इसीलिए मैं तुम्हारे सजा को कम करने की सिफारिश करूंगा। ना सर, वो काम ना करना। मुझ पर आप ऐसा केस कीजिए कि मुझे 7 साल की सजा हो। ये सुनकर ऐसे दंग रह गया। इस तरह जयराम को सेंट्रल जेल भेजा गया। जेल में जयराम को देखकर कंचन, क्या तुमने बैंक को लूटा है? मैं विश्वास नहीं करती। पहले स्टेशन के बाहर सब्जी बेचते थे, अब यहाँ जेल पहुँचे हो। ये सब हो क्या रहा है? सच सच बताओ। मैडम, मैंने जब आपको पहली बार देखा तब से ही आपसे प्यार हो गया है। मैं एक अनाथ हूँ। मैंने जब आपको देखा तो मुझे लगा कि इस दुनिया में आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। इसीलिए हर रोज मैं स्टेशन आता था और आपको निहारता रहता था। मुझे पता चला है कि इस जेल में आपको हर रोज 18 घंटे काम करना होगा, तो मैंने सोचा कि अगर मैंने जुर्म को कबूल कर लिया तो अगले 7 साल तक हर रोज मैं आपको यही जेल में देख पाऊंगा। ये सुनकर कंचन हैरान हो गई। उसने कहा, आजकल के जमाने में जब लोग प्यार करके धोखा देते हैं, तुमने अपने प्यार के लिए झूठा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। मेरे समझ में ये नहीं आता कि ये तुम्हारा प्यार है या पागलपन। मैडम, मैं आपसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। बस इस तरह हर रोज जयराम किसी न किसी बहाने कंचन से बात करता रहता था। एक दिन कंचन, जयराम, मैं तुम्हारे प्यार में फिदा हो गई हूँ। मेरे घर में मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने घर में तुम्हारे बारे में बताया, वे सब बहुत खुश हैं। क्योंकि तुमको बेल नहीं मिलेगा तो मैं हम दोनों की शादी का इंतजाम इस जेल में ही करती हूँ। तुम्हें मंजूर है ना? जयराम ने मारे खुशी के कंचन को गले से लगा लिया। इस तरह दोनों ने उसी जेल में चोर और पुलिस की वर्दी में शादी कर ली।
वहाँ पर मौजूद सारे चोर, पुलिस, कंचन के माँ बाप सब ने उन दोनों को बधाई दी। यूं 7 साल उन दोनों ने उसी जेल में खुशी खुशी बिताई। बहुत सारी बातें करते थे, अपना दुख बांटा। जयराम कंचन के काम में उसका हाथ बटाता था। 7 साल बाद कंचन एक स्टेशन में एसआई बनी। तब से दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। मिनी 2 स्टोरी क्ले हाउस। एक जंगल में एक लिलीपुट राज्य था। उस राज्य का महाराजा था सरकार। वो बहुत लालची था, साथ साथ वो घमंडी भी था। उस राज्य के लोगों को घर कैसे बनाना है नहीं पता था, इसीलिए वो पेड़ और पत्थरों के नीचे रहते थे। बारिश होती तो सब भीग जाते थे और बहुत परेशान थे। लेकिन सरकार अपने परिवार के साथ एक गुफा में रहता था। वो अपने राज्य के लोगों से कर वसूल करता था। एक बार एक बहुत जबरदस्त तूफान आया। बेचारे सब लोग बारिश में भीग गए। लेकिन सरकार आराम से अपने गुफा में सो रहा था। अगले दिन सब लोग आए और सरकार से लड़ने लगे। नवीन नाम का युवक, क्यों महाराज, क्या हमारे रहन सहन में कोई फर्क नहीं होगा? क्या हमें यूं ही पेड़ के और पत्थरों के नीचे ही रहना होगा? हम जो कर देते हैं उसका क्या होता है? मैं अपने बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि आप हमारे लिए घर बना कर देंगे, लेकिन अब तक नहीं बनाया। हमें ऐसे महाराज की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आप कुर्सी छोड़ देंगे तो हम किसी और को चुन लेंगे अपना महाराज। यही हमारे लिए ठीक होगा। तुम लोगों की ये हिम्मत! सिपाहियों, इन सबको तुरंत गिरफ्तार करो और इनको सजा दो। यूं कहते ही सिपाही आगे बढ़े। सिपाहियों ठहरो, जरा सोचो कि आप लोग कितने हो और हम लोग कितने हैं। अगर हम चाहें तो तुम सबको एक क्षण में मार सकते हैं, लेकिन हिंसा करने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा। तुम लोग एक बात याद रखो, तुम शाही सिपाही भी हम में से ही एक हो। तुम लोग ये ना भूलो कि तुम्हारे पास भी घर नहीं है और तुम्हारे परिवार वाले भी बारिश में भीगते हैं। महाराज, ये सत्य कह रहे हैं महाराज। उन्होंने जो मांगा है वो कोई गलत तो नहीं मांगा महाराज। आपके आज्ञा का पालन नहीं किया, इसके लिए हमें क्षमा करें। महाराज, आपने जैसे वादा किया था आप हम लोगों के लिए घर बना कर दें और अपने वादे को निभाएं महाराज। यही सबके लिए ठीक होगा महाराज। ये बात सुनकर महाराज सोच में पड़ गया। बाद में गुफा के अंदर जाकर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कमीने मुझसे बगावत करेंगे। अब यदि मैंने इनके लिए घर बनाकर नहीं दिया तो मेरा महाराज बनकर रहना मुश्किल है। कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। यूं सोचा। जंगल के पास ही विजयपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था कन्हैया। वो कई किस्म के मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाता था। वो सब ले जाकर वो बाजार में बेचता था। उसकी कमाई बहुत कम थी तो बेचारा बहुत दुखी रहता था। एक दिन सरकार घड़े बना रहा था कि उसने देखा कि एक उल्टा ग्लास उसके पास चला आ रहा है। ये देखकर कन्हैया हैरान हो गया। उसने ग्लास को उठाकर देखा तो उसके अंदर सरकार था। आप हैं कौन और आप इतने छोटे क्यों हैं? आप इस ग्लास में छिपकर क्यों आ रहे हैं? घड़े बनाने वाले कन्हैया तुम ही हो ना? पहले ये बताओ, लोगों से खतरा है ना, इसीलिए मैं ग्लास के अंदर छुप के आ रहा हूँ। अरे मैं आपसे आप कह के बात कर रहा हूँ और आप मुझसे तू तड़ा कैसे बात कर रहे हैं? वैसे आप हैं कौन और मुझसे क्या काम है? मैं एक बोनों के देश का महाराजा हूँ, इसीलिए तुम्हें तो क्या, मैं किसी से भी अरे तुरे करके बात करता हूँ। मैं ऐसे ही बात करता हूँ। मुझे तुमसे काम है। हमारे देश में तुम्हें मिट्टी के घर बना कर देने होंगे। तुम्हें जितना सोना चाहिए उतना मैं दूंगा। बहुत खुशी हुई महाराज, लेकिन मिट्टी के घर ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। तो ऐसे घर बनाकर फायदा क्या है महाराज? बेचारी आपकी प्रजा उन घर के ढह जाने से दुखी होंगे ना महाराज। अरे मैं चाहता हूँ कि वो घर गिर जाएं, इसीलिए मिट्टी के बनवा रहा हूँ। और मिट्टी के घर हो तो खर्चा भी कम होगा। अगर उन कमीनों को पक्का घर बना कर दिया तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। जब तक प्रजा गरीबी में हो तब तक ही महाराज सुरक्षित है। तुम उनके घर मिट्टी के बना कर दो और मेरे लिए 2 मंजिला अच्छा घर बना कर दो पक्का। महाराज, मैं आपका इरादा समझ गया। ठीक है, जैसे आपने कहा वैसे ही मैं घर बना कर दूंगा। इस तरह कन्हैया सरकार के साथ लिलीपुट राज्य पहुंचा। वहां उसने गरीबों के लिए
छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाए, लेकिन महाराज के लिए उसने सुंदर सा 2 मंजिला मिट्टी का घर बना कर दिया। सरकार ने खुश होकर कन्हैया को सोना दिया। वो सोना लेकर कन्हैया वहां से चला गया। फिर कन्हैया उन पैसों से एक बहुत बड़ा घर और कार खरीद लिया। एक बार फिर एक भयंकर तूफान आया। वहां जंगल में लिलीपुट राज्य में भी बहुत जोरों की बारिश हुई। गरीबों का घर इस तेज बारिश में भी सुरक्षित रहा। लेकिन महाराज का घर पानी में पिघल गया। महाराज और उसके परिवार वाले रात भर बारिश में भीगते रहे। कन्हैया अगले दिन वहां पहुंचा। क्यों महाराज, आप हैरान हैं कि आपका घर ढह गया? मैंने जानबूझकर गरीब लोगों के घर सीमेंट का बनवाया था, वो कभी नहीं टूटेंगे। लेकिन मैंने आपके घर जानबूझकर चिकनी मिट्टी का बनाया था। महाराज, ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो प्रजा की सुरक्षा शांति का ख्याल रखे, पर ऐसा व्यक्ति नहीं जो प्रजा को तंग करे, परेशान करे। आप जैसे व्यक्ति महाराज बना रहे, ये उस राज्य के लिए बहुत खतरनाक है। मैं चाहता था कि इस प्रजा को पता चले कि आपने उनके साथ क्या किया है, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। कहकर महाराज का सारा भांडा फोड़ दिया। तब सबने मिलकर महाराज को खूब मारा। उन सब ने मिलकर नवीन को अपना महाराज चुना। सरकार नवीन का सेवक बनकर रह गया। ये देखकर कन्हैया वहां से खुशी खुशी चला गया।